शहर में ड्रग कंट्रोल विंग की कार्रवाइयां जारी। शालामार टाउन में फार्मेसी से जाली और गैर रजिस्टर्ड शुदा अद्वियात बरामद। ड्रग इंस्पेक्टर ख्वाजा ज़रियाब ने निजी फार्मेसी को सील कर दिया। जाली और गैर मियारी अद्वियात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। मोहम्मद बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर से ख्वाजा इमरान नज़ीर की हिदायत पर शहर में ड्रग कंट्रोलिंग की कार्रवाइयां जारी है और चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब अब्दुल जमाल सलीमी ने लाहौर समेत पंजाब भर के ड्रग इंस्पेक्टर्स को क्रैकडाउन करने की हिदायत भी कर दी गई है। शालामार टाउन में केयर प्लस फार्मेसी से जाली और गैर रजिस्टर्ड एंटी डी टीके और अद्वियात बरामद की गई है। ड्रग इंस्पेक्टर ख्वाजा ज़रियाब ज़करिया ने केयर प्लस फार्मेसी को सील भी कर दिया है। इस हवाले से ड्रग इंस्पेक्टर शालामार टाउन डॉक्टर ख्वाजा ज़करिया ज़रियाब का कहना था कि टीका जदगी के दौरान खातून मरीजों को पेचीदगियों के हवाले से लगाया जाता है और टीका जाली होने से अमवात होने का भी खदशा था, जिसकी बिना पर इन टीकों को कब्जे में लिया गया है और फार्मेसी को सील किया गया है। जबकि केस को ड्रग एक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड में मजीद कार्रवाई के लिए भिजवा दिया गया है। इस हवाले से चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब अब्दुल जमाल सलीमी का कहना है कि लाहौर समेत पंजाब भर में जाली और गैर मियारी अद्वियात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया बिलाल। कदीम पॉन्च हाउस लाहौर का तारीखी विरसा है। पॉन्च हाउस में भगत सिंह ग्लेरी की ताज़ीन और आराइश मुकम्मल। 100 से ज़ायद सियाहों को डबल डेकर बस के ज़रिए पॉन्च हाउस लाया गया। सियाहों ने तफरीह के साथ साथ बच्चों को तारीखी मालूमात भी थी। तफसीलात जानते हैं सामने सईद से। इस वक्त मैं पूंछ हाउस में मौजूद हूँ, जो कि तारीख़ी हवाले से काफ़ी अहम है। 1849 में पूंछ हाउस का जो है यहाँ पर तामीर किया गया था और आज यहाँ पर जो है जो सरदार भगत सिंह है उनकी गैलरी जो है उसकी तज़यीन और आराइश जो है मुकम्मल कर ली गई है, जिसकी वजह से जो है सियाहों को डबल डेकर बसेस के ज़रिए जो है लाहौर का विज़िट भी कराया गया है और उसके साथ साथ जो है गैलरी में लेके आया गया है। हमारे साथ यहाँ पर फैमिली मौजूद है जो आकर गैलरी का विज़िट कर रहे हैं और डबल डेकर बस पे जो है वो लोग यहाँ पर आए हैं और काफ़ी जो है इंजॉय कर भी चुके हैं और अभी कर भी रहे हैं। हम इनसे जानते हैं कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर, कैसी वाइब्स आ रही हैं, कैसा फील कर रहे हैं। जी हमें बहुत मज़ा आ रहा है। हमने तो मूवीज़ में देखा था, किताबों में पढ़ा था और अब आके एक्चुअली उसको एक्सपीरियंस करना, हम तो लग रहा है हम उसी टेन्योर में चले गए हैं जहाँ पे एक्चुअली भगत सिंह थे और ये सब प्रिजर्वेशन जो आप लोगों ने किए, वंडरफुल, वेरी गुड। हाँ जी, आप मुझे बताइएगा, हिस्ट्री को इतने करीब से देख रहे हैं कि गैलरी भी जो है कंप्लीट हो गई है, तमाम चीज़ों को रेनोवेट कर दिया गया है, कैसा फील हो रहा है? एक्चुअली हमारे लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है कि हमें इतना कुछ पता चला हिस्ट्री के बारे में, सो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर अस एंड फॉर आवर किड्स आल्सो। हाँ जी, आप बताइएगा, डबल डेकर बसेस के थ्रू यहाँ पे आए हैं, बच्चे भी आपके साथ हैं, एंजॉय किया आपका यहाँ तक आने का सफ़र और ये गैलरी कैसी लग रही है? ये गैलरी बहुत अच्छी है, बच्चों के लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, टू नो अबाउट देयर हेरिटेज एंड रिच हिस्ट्री वी हैव। और हमारा डबल डेकर बस का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हम पेशावर से आए हुए हैं, मैं बच्चों को छुट्टियां में लेकर आई हूँ कि चलें लाहौर देखते हैं, तो इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर बच्चों को भी बड़ी तादाद में लेकर आया गया है ताकि वो भी जो है तारीखी जो पन्ने हैं उनको देख सकें और इतनी खूबसूरती से इस आर्ट गैलरी को जो है दोबारा से तज़य्युन और आराइश की गई है। ये पूंछ हाउस में मैं इस वक्त मौजूद हूँ जो कि बहुत खूबसूरत और हमारे विरसे को जो है वो अक्कासी कर रहा है। इसके अलावा जो डबल डेकर बस के थ्रू यहाँ पर सियाह आए हैं उसने उनकी इंजॉयमेंट का जो लुत्फ़ है वो दुबाला कर दिया है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, गैलरी भी देख रहे हैं और अपने सफ़र का भी जो लुत्फ़ है वो ले रहे हैं। जी अलहमरा में मौसमियाती तब्दीलियों और आलूदगियों पर काबू पाने और शहरियों को आगाही देने के लिए धरती माँ प्ले का इनेकाद किया जा रहा है। सेक्रेटरी माहौलियात राजा जहांगीर की खसूसी शिरकत हुई उसमें, और मज़ीद के तफसीलात हैं जान लेते हैं शाहज़ेब शहजाद से। जी शाहज़ेब। जी बिल्कुल, बढ़ती हुई आलूदगी और स्मोक के पेश नज़र महकमा माहौलियात के ज़ेर एहतमाम एक ऐसे प्ले का इनेकाद किया जा रहा है जिससे पैगाम दिया जा सके कि किस तरीके से आलूदगी जो है वो इंसानी जान को नुकसान पहुंचा रही है और इस पर काबू कैसे पाया जाएगा। इस हवाले से सेक्रेटरी माहौलियात मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने अब ये भी हमें कहा है कि जो अवेयरनेस रेजिंग का कंपोनेंट है उसको कन्वेंशनल मेथड निकाल के अनकन्वेंशनल पे लेके जाएं। आप पेंटिंग गैलरीज में भी इसको हो, स्कल्पचर भी हो, इसमें म्यूजिक भी हो, इसमें आर्ट भी हो, ताकि लोगों तक पहुंचा जा सके। हमें पूरी तरह इस पे अदराक है इस चीज का कि जब तक आम आदमी हमारे साथ नहीं आएगा, हुकूमती इक़दामात जितने भी अच्छे हों वो उस पर कामयाब नहीं हो सकते। हम चाहते हैं कि हर शख्स जो है ना इस चीज को समझे कि ये जो माहौलियाती आलूदगी है, ये जो मौसमियाती तब्दीली है, ये क्या है और उसके साथ कैसे नंबर्द आजमा होना है। देखें, ये सारा जो माहौल खराब हुआ है हम इंसानों ने किया है, अब इसको ठीक भी हम इंसानों ने करना है।
اب یہ ڈرامہ جب آپ دیکھیں گے تو یہ بڑا پروفیشنلی کیا گیا, یہ تھیمیٹک پلے ہے اور اس کے تھرو ایک میسج دینا ہے, ہم اسٹیک ہولڈرز کو میسج دینا چاہتے ہیں, جس میں آف کورس میڈیا ہے, یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں, اس میں لیگل فرٹرنیٹی کے لوگ ہیں, اوپینین میکرز ہیں, سول سوسائٹی ہے, اس میں تمام لوگ ہوں گے جو یہ دیکھیں گے. اور 7 دن کے لیے صرف لاہور تک محدود نہیں کرے, لاہور کے بعد ہم اس کو باقی اضلاع میں بھی لے کے جائیں گے, باقی ڈویژن ہیڈ کوارٹرز میں بھی لے کے جائیں گے. لیکن یہ لاہور کے لیے تحفہ ہے, یہ پہلا پروگرام ہے, اس کے بعد اور بھی آتے رہیں گے اسی طرح کے. جی بالکل, موسمیاتی تبدیلیوں پر قابو پانے کے لیے اس پلے کا نام جو ہے وہ دھرتی ماں رکھا گیا ہے, اور یہ پیغام دیا جائے گا کہ یہ پاکستان ہماری دھرتی ماں ہے اور اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے. اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود تھے سیکٹری محکمہ ماحولیات, ان سے گفتگو جاری تھی. جی بہت شکریہ. شہر میں دھند کے باعث معاملات زندگی متاثر ہونے لگے. موٹر ویز کو بھی متعدد گھنٹے بند رکھا گیا, جبکہ فلائٹ آپریشن کے ساتھ ٹرین شیڈول بھی بری طرح متاثر ہوا, جس سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. رپورٹ کر رہی ہیں سامیہ سعید. شدید دھند کی وجہ سے ملک بھر میں ٹرانسپورٹ کا نظام بری طرح متاثر, مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. حد نگاہ کم ہونے کے باعث کراچی اور کوئٹہ سمیت مختلف شہروں سے آنے والی ٹرینیں کئی گھنٹے تاخیر کا شکار ہوئیں. خیبر میل ایکسپریس 8 گھنٹے, ملت ایکسپریس 5 گھنٹے 35 منٹ اور پاکستان ایکسپریس 4 گھنٹے 45 منٹ لیٹ ہوئیں. دھند کی وجہ سے فضائی سفر بھی شدید متاثر ہوا. ابوظہبی سے لاہور آنے والی نجی ایئر لائنز کی پرواز 433 اور ریاض سے لاہور آنے والی PIA کی پرواز 726 تاخیر کا شکار ہوئی. دبئی سے لاہور آنے والی نجی ایئر لائنز کی پرواز 359 منسوخ کر دی گئی. طیاروں کی عدم دستیابی کے باعث لاہور سے دوحہ اور دبئی جانے والی پروازیں بھی اڑان نہ بھر سکیں. دھند کے باعث موٹر ویز کو بھی کئی گھنٹوں کے لیے بند رکھا گیا, تاہم دھند کم ہونے پر انہیں کھول دیا گیا. موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ شہری گھروں سے بلا ضرورت باہر نہ نکلیں. اور اب آپ کو براہ راست لے چلیں جہاں سابق وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو کی 97ویں سالگرہ کی مناسبت سے تقریب چل رہی ہے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا تقریب سے خطاب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں حاجی عزیز الرحمان چاند صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ کی طرح شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ کا پروگرام یہاں پہ ارینج کیا. پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی, ڈسٹرکٹ صدور پیپلز پارٹی کے عہدیداران, وومن ونگ کی ہماری قابل احترام بہنیں, میڈیا, پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن, سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سالگرہ کی اس تقریب میں یہاں شامل ہوئے. اور میں حاجی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہمیشہ شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر محترمہ بے نظیر بھٹو اور آج تک حاجی صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم بلند رکھا. یقیناً پیپلز پارٹی کے لیے ان کی بڑی قربانیاں ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ جب شوکت عزیز کا الیکشن تھا اٹک میں, اور اس وقت یہاں سے حاجی صاحب جا کے جو ہے پیپلز پارٹی کے ڈاکٹر سکندر یاد خان کی کمپین چلاتے تھے, اور ان کی ڈیوٹی میری یونین کونسل میں تھی. تو اس وقت سے حاجی صاحب کو اور ہمارا تعلق ہے. اور اب بھی جب میں دیکھتا ہوں تو بڑے عزت اور احترام کے ساتھ, جہاں پہ ان سے کہا جاتا ہے کہ حاجی صاحب اب یہ مجبوری ہے, فلانی مصروفیت فلانی, کبھی انہوں نے ضد اور وہ نہیں, اور بڑے پیارے طریقے سے جو ہے وہ پورے لاہور میں ایک بہترین جدوجہد پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف ہو رہی ہے. اور کوئی انشاءاللہ مجھے شک نہیں, کوئی اس میں انشاءاللہ دوسری رائے نہیں کہ اسی طرح اگر آپ نے محنت جاری رکھی پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے, جیالوں نے, تو انشاءاللہ پیپلز پارٹی لاہور میں اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرے گا. شہید ذوالفقار علی بھٹو ایک عظیم لیڈر تھے. شہید ذوالفقار علی بھٹو ایک عظیم لیڈر تھے. پوری دنیا ان کی لیڈرشپ کو مانتی ہے, اور
पौने 5 साल की हुकूमत में इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के गरीबों के लिए, पिसे हुए तबकों के लिए, मुज़ेरे के लिए, मज़दूर के लिए, किसान के लिए, काश्तकार के लिए, मिल मज़दूर के लिए और इस मुल्क के दिफा के लिए और इज़्ज़त रसूल के लिए जो उन्होंने काम किए, पाकिस्तान की तारीख़ में उसकी दूसरी मिसाल नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क की बदकिस्मती है कि इतना अजीम लीडर और थोड़े से टाइम पे उनकी जो कारनामे हैं वो अगर मैं गिनना शुरू करूं तो मुझे एक लंबा टाइम चाहिए। और एक पैदाइशी लीडर अल्लाह की तरफ से एक इनाम इस मुल्क के लिए। हम इतनी बदकिस्मत कौम है कि हमने अपने हाथों से उस अजीम लीडर को खो दिया और अपने हाथों से हमने फांसी के फंदे पे लटका दिया। मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान की जो मुश्किलात है, पाकिस्तान के लिए जो सूरत हाल एक बड़ी मुश्किल बनी हुई है, गुर्बत है, महंगाई है, दुनिया में हम अकेले हैं, दिफाई लिहाज